हेलो और अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में आपका भाई एक स्कैम के बारे में बताने वाला है जो आपके भाई के साथ हुआ। और ये स्कैम आपके भाई के साथ 3-4 सालों में 2-3 दफा तो हो चुका है। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि दूसरों के साथ ये स्कैम ना हो, तो उसकी कुछ डिटेल्स आपको बताऊंगा जिससे आप इस स्कैम से बच सको। इधर मेरे पास हजार के 5 नोट्स हैं और इन्हीं नोट्स में से एक नोट फेक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी दुकान पे जाता हूँ, उसको कहता हूँ मुझे 5000 का चेंज दे दे, और वो इस तरह के 5 नोट निकाल के मुझे देते हैं और मैं देख भी लेता हूँ और गिन भी लेता हूँ, और गिनने और देखने के बावजूद मेरे साथ स्कैम हो जाता है। तो आप सोच सकते हो कि वो एक जो नोट है वो कितना अच्छा और कितना रियल उन्होंने बनाया हुआ है कि आप उसे पकड़ भी नहीं सकते। हाँ, इस तरह पकड़ सकते हो कि अगर आपको खाली वो एक सिंगल नोट दिया जाए तो आप शायद उसका टेक्सचर, उसकी चीजें देख के आप बता दो कि यार ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। लेकिन अगर आपको कुछ रियल नोट्स के साथ वो दे दिया जाए तो आपको पता भी नहीं लगेगा और आपके साथ स्कैम हो जाएगा, उसको 1000-2000 का प्रॉफिट हो जाएगा स्कैम करके, यानी कि हराम। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि इनमें से आपने गेस करना है कि फेक नोट कौन सा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 या नंबर 5। जिसने सही गेस किया फेक नोट उसका हुआ। आप लोगों के पास 5 सेकंड्स हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि कौन सा नोट फेक है। 1, 2, 3, 4, 5। आई होप कि आप लोगों ने सही गेस किया होगा। जिससे सही गेस किया वो फेक नोट जो था वो उसका हुआ। अब ये स्कैम मेरे साथ हुआ था कुछ दिन पहले। जब मैं लाहौर से इधर आया था तो मैंने 5000 का नोट दिया था, तो मुझे 3000 के नोट मिले थे, जिनमें से एक ये था। अब मैं ज्यादातर उस तरह नहीं करता कि मैं अब नोट तो नहीं चेक करूंगा ना कि यार नोट फेक होगा, इतना तो बंदा नहीं सोचता। तो मैंने उस बंदे से लिए, मैंने देखा 3 नोट है, मैंने जेब में डाल ली। फिर जब घर आया और मैंने जाके किसी दुकानदार को ये वाला 1000 का नोट दिया तो उसने कहा ये तो फेक है, क्योंकि मैंने सिंगल दिया। मुझे भी फील हुआ देते वक्त कि ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा। मैंने कहा क्या पता, लेकिन फिर उसी दुकानदार ने मुझे बताया कि भाईजान ये फेक है, आप मेरे साथ स्कैम करो। गुस्सा हो गया। मैंने कहा नहीं नहीं यार, मुझे खुद ही किसी ने दिया, मुझे लगा रियल है। फिर मैंने उसे बताया तो वो थोड़ा कूल डाउन हुआ। उसने कहा यार इसके साथ भी स्कैम हुआ। उसने कहा इसको वापस दो, इसको पुलिस में रिपोर्ट करो आप। मैंने सोचा पुलिस में रिपोर्ट करने से बेहतर है कि मैं इस पे एक अवेयरनेस वीडियो बना दूं कि आजकल ये भी चल रहा है। अब यही क्विज जो मैंने आप लोगों से पूछी है, ये अपने भाई से पूछूंगा, अपने बाबा से और अपने कजन से, कि क्या वो गैस कर सकेंगे कि इनमें से रियल कौन सा है और फेक कौन सा है। लेट्स सी। ये मेरे पास नोट्स आलम भैया, आपने बताना है कि इनमें से रियल कौन सा है और फेक कौन से। ठीक है, इसमें एक फेक है। ठीक है, बताओ कौन सा फेक है। या तो ये वाला है या फिर ये वाला है। चलो ठीक है, मैं आप लोगों को रिजल्ट बताता हूँ कि जो आलम ने चूज किए दो, वो दोनों के दोनों रियल हैं, यानी कि फेक आलम चूज नहीं कर सका। आप देख सकते हो कितना, यानी कि वो अच्छे से बना हुआ नोट है, वो चूज नहीं कर सका कि यार वो सही है कि गलत है। अगर आप सही कर देते तो आपको फेक नोट आपका होता। गाइस, यहाँ पे 2 और बंदे आ चुके हैं जिनसे हम पूछेंगे कि इनमें से फेक नोट कौन सा है। अगर उन्होंने गेस कर लिया कि फेक कौन सा है तो उनको फेक नोट दे देंगे हम। पहले यहाँ पे हमारे पास है वजाहत भाई। हेलो, कैसे हैं सारे? और यहाँ पे इब्राहिम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है? नहीं, आप ठीक नहीं लग रहे। तो ये इसने तो गैस गलत किया था, मैं पहले बता दूं। आप दोनों ने गैस करना है इसमें से फेक कौन। फेक है भी सही इनमें कोई? नहीं, फेक बिल्कुल नहीं है। ये फेक लग रहा है। ये फेक लग रहा है। हाँ। चलो अब इब्राहिम, आपका हम बताएंगे आंसर क्या है। ये वाला लग रहा है। इस पे कोई इनाम की वैल्यू भी है कि है ये ना? सारे पैसे हमारे होंगे कि नहीं? नहीं, बिल्कुल आपके होंगे। इनमें से एक नोट आपका जरूर होगा। इब्राहिम ने 4 वाला किया है और मेरा लास्ट और वजाहत भाई ने ये। और मैं आपको बता दूं, इस सेंट्रल आप निकाल लें, ये आपका नोट होगा। इसको आप फाड़ के दोनों एक साथ बांट सकते हैं। ये तो हमारे साथ धोखा हो गया। प्रोग्राम तो बढ़ गया। ओहो, अब हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये मिला है आपको। बाकी ये रियल वाले मेरे। इस नोट को हमें फाड़ देना चाहिए क्योंकि ये स्कैम है। तो आप मुझे दे दो, मैं फाड़ दूंगा। नहीं, आप किसी और को दे दो। यूज हो सकता है। हाँ बिल्कुल यूज हो सकता है, मिस यूज हो सकता क्योंकि आप दोनों एंड पे आए थे। तो आप इसको एक साइड से आप पकड़ें, एक साइड से आप इसको फाड़ दें। है। ये असल ये नकल है, फिर से बता रहा हाँ, ये हूं। वैसे नकल भी पढ़ते हुए ऐसे लग रहा है कि रियल है ना। रियल यानी लग कि रहा है, बिल्कुल। कहीं से अगर आपको 3-4 नोट मिक्स करके दिए जाएं तो आपको पता लगेगा। नहीं पता लग रहा। वैसे ये ज्यादा सारे हैं तो शायद ना पता लगे। हाँ देखा है। तो तो सही करके दो। ऐसे स्कैम से हमें बचना चाहिए, और जो कर रहे हैं उनको भी, आपको कैसे पता चला? क्योंकि मेरे साथ हुआ है स्कैम, क्योंकि मैं ही था विक्टिम। ओए बड़ा नुकसान हो गया। 1000 रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन कोई मसला नहीं है यार, अल्लाह और दे देगा, मसला ही नहीं। क्यों भाई? बिल्कुल।
एक के बदले 4 और एक के बदले 4 और आ जाएंगे, बिल्कुल सही। वजाहत भाई का भी यूट्यूब चैनल है। अच्छा, मेरा जो चैनल है वो जहाँ तक गराज, हो सकता है आप में से कुछ ना कुछ व्यूअर्स जानते हो, मे भी। तो ये इनका भी चैनल है और यहाँ पे 2 यूट्यूबर एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। शायद ये भी दोनों कभी यूट्यूबर बन जाए तो हम 4-5 हो जाए। श्योर बनेंगे। बनेंगे। यूट्यूबर की जो फैमिली होती है ना, वो मोस्टली यूट्यूबर ही बनते हैं। ये बात की है ना पते की, समझ जो ये दिमाग में डालो। समझ आ गई है। इसको मैं कहता रहता हूँ यूट्यूब का, मैं अपनी ऑडियंस को भी कहता हूँ कि स्टार्ट करो करो, लोग करते ही नहीं है। नहीं करना चाहिए। स्टार्ट नहीं करेंगे तो फिर आगे क्या पता लगेगा, कामयाब होते हैं। हाँ। यहीं से स्टार्ट करने से छोड़ पता दो कि लगेगा। यार पता नहीं बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। कुछ लोग कैमरा शाय भी होते हैं, हाँ, ये भी है। उनको नहीं आता इस तरह अच्छा, लेकिन यार हमने भी जब शुरू किया ना, बहुत कैमरा शायद। बिल्कुल सही बात। मौसम सबसे पहले आप चेक करो। ओए ओए येलो कलर का मौसम, रुको मुझे फोकस करने दो। ओए होए होए येलो कलर का मौसम है भाई, ये तक दीवारें चेक करो। और यहाँ पे बैट बॉल होने लगा है और इब्राहिम करवाएंगे, इब्राहिम खान न्याजी करवाएंगे बॉलिंग और हसन खान न्याजी करवाएंगे बैटिंग। देखते हैं कौन क्या करता है। इब्राहिम खान न्याजी रेडी हो रहे हैं और ये फास्ट बॉलिंग करिए और ये कुछ भी नहीं हो सका। अरे 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 ये क्या हो गया। सेकंड बॉल जोर से मारी, ओ माय गॉड, ओ नाइस फील्डिंग बाय इब्राहिम खान न्याजी एंड बैड बैटिंग फ्रॉम, ओए वाह वाह, एंड बैड बॉलिंग फ्रॉम, ये कट नहीं होगा, यही लगाऊंगा। क्या बात है। ओ ओ शिट, अरे चलो यार आप दोनों खेलो। मसला ये है कि मेरे बहुत काम है, बहुत बड़ा बंदा हूँ मैं। क्या क्या बोले, इधर आ जरा। क्या बोले रे, व्यूज लेने के लिए आ जाते हैं। चलो बस नाराज होके जा रहा हूँ मैं। एट द लास्ट बाबा से पूछेंगे हम, यहाँ पे नोट्स पड़े हैं और ये मैं बाबा को ले आया हूँ। बाबा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। हाँ जी, कैसे बेटे, ठीक हो? जी लग शुक्र है। और आपने बताना है, ये मेरे साथ एक स्कैम हुआ था, इनमें से एक नोट मुझे फेक मिला था, तो आपने बताना है कि इनमें से एक फेक कौन सा है। आपने टच कर सकते हो आप इस तरह, लेकिन उठा के चेक नहीं कर सकते। उठा के चेक नहीं कर सकते? नहीं, उठा के नहीं चेक कर सकते, हल्का हल्का ऐसे टच कर सकते हो। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन हाँ ये आप कर लो। चलो ये ये जी यदि आपको लग रहा है कि फेक है तो मैं आपको बता दूं कि यही फेक है। और बाबा ने सही गेस की। क्या आवाज बाबा? ये इस पे ये स्लिपरी लग रहा है। अच्छा वो जो है वो नहीं लग रहा आपको? नहीं, हाँ नहीं, बिल्कुल वो सही बोला आप। खुरदरी से है ना, उनकी सरफेस जो है ना वो खुरदरी सी है। अच्छा 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 अच्छा। इसकी जो है ना वो स्लिपरी से है। ये कहाँ से मिला तुम्हें? ये बाबा मैं लाहौर से ट्रैवल इधर कर रहा था तो बीच में मैंने चेंज लिया था, तो 3000 के अंदर जो है ना मुझे ये उसने जो है ना ऐसे दे दिया। उस वक्त नहीं पता लगा? नहीं उस वक्त नहीं पता लगा। जब मैंने इधर जाके इस दुकानदार को दिया तो उसने मुझे बताया कि ये फेक है, तो मुझे पता लगा कि यार मेरे साथ स्कैम हो गया। तो ये आपके ये साथ बेटे ना इधर से चेक किया करो ना, अब ये साफ पता चल रहा है। इधर से बाबू। ये इधर से ये आप इस तरह करो ना, और ये फ्लैट लग रहा है जैसे प्लास्टिक का बना होता है, मसलन जैसे ना वो जो होती है ना वो कागज लगता है। अब ये मैंने जैसे हाथ लगाया ना इसके ऊपर ऐसे ऐसे जी। तो ये स्लिपरी लगा है मुझे। ये स्लिपरी है। तो बाबा आपने गैस किया, बाकी हसान जो वो नहीं गैस कर सका, ना इब्राहिम गैस कर सका। नहीं बेटे, मैं तो ना किसी को देता भी हूँ ना, जी। मतलब 5000 वाला है ना अगर, तो मैं देता हूँ तो मैं उसे कहता हूँ भाई ये चेक कर लो, क्योंकि अगर वो एक दफा रख लेगा ना और दोबारा कोई दूसरा नोट उठा के आपको देगा कि ये नकली है, ठीक है आपका, तो आप उसे कहेंगे ये मेरे सामने चेक कर लो भाई, ताकि ना बेटे बाद में ना फिर बहस करने का कोई फायदा नहीं होता। नहीं आप सही कह रहे तो आप किसी को दो या लो, दोनों सूरतों में ना आप चेक करो, समझे हो ना। इस तरह वो फिर क्या होता है, झगड़ा होता है और मानता कोई भी नहीं है बेटे बाद में। उसने तो यही कहना कि यार तुम मेरे से लेके ही नहीं गया, ये मेरा नहीं है। वो क्या है कि जी यही आपने नोट दिया है मुझे, किसी को देते वक्त भी। लेते वक्त तो जरूरी है ना, लेकिन देते वक्त भी जरूरी है कि वो आपको बदला के दूसरा दे दे, वो कहे जी कि ये आपने दिया है,
जी। तो आप अपने सामने जो है ना उसे कहो कि जी ये चेक कर लें कि ये ठीक है नोट, फिर उसके बाद वो कहीं रखे या वो अपनी दराज में रखे या जेब में रखे। ये बहुत ज़रूरी होता है। मेरे साथ भी इस तरह हुआ था, मैं गया ना पेट्रोल पंप पे जी। तो वहाँ पे मैंने दिया तो वो मुझे घूरने लग गया ना। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों ऐसे नोट भी उठाया हुआ और मुझे घूर रहा। तो मैंने कहा भाई खैरियत है? तो कहते जी आप मुझे 2 नंबर नोट दे रहे हैं। तो मैंने कहा जी मुझे तो दिया, मुझे तो नहीं पता। तो उसने मुझे कहा कहते जी हमें जैसे ही मैंने हाथ में लिया है तो मुझे पता चल गया। तो वो यूज टू जो होते हैं ना जो नोट चेक करने की उन्हें ट्रेनिंग होती है, तो वो एक ऐसे हाथ को ऐसे मलते हैं ना उसके ऊपर नोट का पता चल जाता है कि उसकी कागज की जो नोयत होती है ना वो डिफरेंट होती है। अच्छा। बाकी इस नोट का क्या किया जवाब? किसी गरीब को दे दें हम? नहीं बेटी, ये किसी गरीब को नहीं, किसी को भी नहीं देना चाहिए जी। उसकी वजह बेटे ये है ना कि हम लोग 1 मिनट में इल्ज़ाम लगा देते हैं ना, जी। ठीक है। तो किसी पे एक तो किसी गरीब को दोगे वो आगे देगा, वो पकड़ा जाएगा। बेचारे की ठंडी हो जाएगी। हाँ जी, उसको बेचारे को किसी ने छोड़ना भी नहीं कि ये 2 नंबर नोटों का धंधा करता है। तो आप ये अगर दोगे तो ये, और वैसे भी बेटे एक और चीज मैंने आपसे कहनी है, आप ना जब भी, अब आपको उसने दिया है ना, हाँ जी। अब आप कह रहे हो कि उसने दिया है, जी जी मैं कह रहा हूँ उसने दिया। लेकिन जरूरी नहीं है कि उसने दिया हो आपको। आपके पास और नोट भी थे। हाँ मेरे पास वो नोट भी थे तो बिल्कुल। हो सकता है आप लाहौर में किसी और बंदे ने दिया हो। तो ये बिल्कुल जो हो है ना बेटे, जो होता है ना, आप कोई भी इंसिडेंट होता है ना, आपकी चोरी हो जाती है, आपकी कोई चीज उठाई जाती है, घर में होती है, तो आप ना फौरन डिसीजन ना लिया करो कि फलां ने दिया है मुझे। और खासतौर पे हमारी आदत है, पता है हमारी जो पूरे माशरे में ये कि जो हम गरीब होगा उस पर फौरन इल्ज़ाम लगा देंगे या बगैर तहकीक के किसी आदमी पे ठोंस देंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। आप पहले तहकीक करो, अपनी चीज़ें चेक करो, ठीक है। अगर फिर नहीं पता, आप डिसाइसिव नहीं हो कि जी किसने किया, फिर ना किसी का नाम लो कि बाद में बता ना बहुत। आपको याद है एक दफ़ा वो एक काम वाली थी, तो हमने कोई उस पर कोई चीज़ गायब हुई थी तो हमने नाम लगा दिया, बाद में हम शर्मिंदा हो रहे थे कि वो चीज़ मिल गई थी। तो वो ये ना कि किसी पे जो है ना वो कोई बात, आपकी कोई चीज़ गुम हो जाती है, तो कोई इंसिडेंट किसी किस्म का हो जाता है, कोई चोरी हो जाती है, तो आप कभी भी ना बगैर तहकीक के फौरन, और हमारा तो ये ना हम गरीब पे ही ठोंस देते हैं सारी चीज़, तो ये नहीं करना चाहिए। सोसाइटी में ये मैसेज देना चाहिए बेटे कि आप जो आपके साथ हुआ है ना, अगर जिंदगी में किसी ने बुरा किया है तो आपका अपना ज़र्फ है, आपने किसी के साथ बुरा नहीं करना, ठीक है ना। तो बाकी ये रिवार्ड अल्लाह देता है बेटे। रिस्क जो होता है ना वो अल्लाह की तरफ से होता है। इस चीज़ पे हम लोग ये कहते हैं ना कि कुरान पाक में यहाँ हर जगह पे पता क्या कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमिनू इन्नल्लज़ीना आमिनू वल्लज़ीना आमिनू, ईमान लाने का कहा है। और ईमान क्या होता है कि अल्लाह पे पूरा यकीन कर लें। अगर हम अल्लाह पे यकीन हो ना तो हम कोई 2 नंबर काम ना करें, हम कोई किसी को तकलीफ ना दें। हमें अल्लाह पे यकीन नहीं है, हम नमाजें भी पढ़ते हैं, हम कुरान भी पढ़ते हैं, लेकिन जो मैसेज ये चीज़ें देती हैं ना, ये इबादत देती हैं, वो हम लोग उसको अडॉप्ट नहीं करते, ठीक है। तो अल्लाह पे यकीन होना चाहिए हर चीज़ का कि अल्लाह ने करना है, तो फिर उस पर यकीन है, तो फिर आप बेफिक्र हो जाए। अगर आप लोग कहते हैं कि कैसे हो कि यकीन हमारा पक्का है, यकीन पक्का होने का बेटे एक ही आपकी जो है ना वो सबूत है, प्रूव है, ठीक है, वो ये है बेटे कि आप सेटिस्फाई हो जाओ उसके बाद, कि आपको अगर यकीन आपका पूरा है तो आप बिल्कुल सेटिस्फेक्शन में रहोगे। और यही सबसे बड़ी दौलत है कि आप सेटिस्फेक्शन में रहो। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत जो होती है ना बेटे, वो सेटिस्फेक्शन है, इत्मीनान है। और वो इत्मीनान इंसान को जो है ना वही जन्नत है। जन्नत में क्या होगा, सुकून होगा ना। सारी दौलतें, सर जितनी आपकी वेल्थ है, आपको उससे आप एक ही चीज खरीदते हो और वो सुकून है। और अगर आपको अल्लाह पे यकीन करके सुकून हासिल होता है तो ये तो बड़ा आसान तरीका है बेटे। तो गाइस एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग इस स्कैम से सेफ रहें। जब भी आप 5,000 या 1,000 का नोट लें किसी से या किसी को दें, एक बार उसके कॉर्नर्स चेक कर लिया करें, वहीं से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये फेक है कि रियल है। उसके टेक्सचर से भी अंदाजा हो जाएगा। जो फेक वाला है वो थोड़ा स्मूथ सा प्लास्टिक सा फील होता है, जो रियल है वो थोड़ा खुरदुरा इस तरह कपड़े की तरह फील होता है। अगर आपके साथ कभी भी इस तरह का कोई स्कैम हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो, मजा आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कोई नॉलेज हासिल हुई हो या कुछ भी हुआ हो तो लाइक कर देना। और जो नया बंदा है वो सब्सक्राइब लाजमी से किया करो यार। अभी भी मुझे पता लगा कि आधे से ज्यादा जो लोग वीडियो देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया होता। भाई सब्सक्राइब किया करो, नहीं तो मैं ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अस्सलाम वालेकुम एंड टेक केयर एवरीवन। आई होप आप लोग सेफ रहें जिधर भी रहें एंड यस सी यू गाइस।